नहु शब्द सुनाया था जिन सत्य स्वरूप बताया था। आया था आया था आया था ब्रह्म ज्ञान समझाया था। ब्रह्म ज्ञान समझाया था जिन ब्रह्म ज्ञान समझाया था जिन सत्य ब्रह्म ज्ञान समझाया था जिन संशय अलग खजीना लाया था इन बाट सबन को खाया था। अलग खजीना लाया था इन बाट सभी को खाया था। ऐसा दादुराया था जो सुंदर के मन भाया था। दूराया था सुंदर के मन आया था। आया था एक आया था घट दर्श दिखाया था। आया था एक आया था जिन पर घट दर्श ऐसा होई मन रे बहुरन ऐसा होई। फिर पीछे पछतावेगा रे फिर पीछे पछतावेगा रे। नींद परे जन सोई मन रे नींद परे जन सोई। पछतावेगा रे नींद भरे जन सोई मन रे बहुरन ऐसा होई। आगम सारे संतु करीले तो सुख होवे तो ही। आगम सारे संतु करीले आगम सारे संतु करीले तो सुख होवे तो ही। तो सुख होवे प्रीति करी पीव पाइया रे प्रीति
बहुर न ऐसा होई मन रे बहुर न ऐसा होई पीछे फिर पछतावेगा रे नींद भर जन सोई फिर पीछे पछतावेगा रे नींद भरे जन सोई मन रे बहुर न ऐसा होई मन रे बहुर न ऐसा होई संसार सागर विषमति भारी जन राखे मन मोही संसार सागर विषम अति भारी जन राखे मन मोही जन राखे मन मोही दादू रे जन राम नाम सु दादू रे जन राम नाम सु कसमल देही धोई रे कसमल देही धोई मन रे बहुर न ऐसा होई मन रे बहुर न ऐसा होई पाछे फिर पछतावे फिर पीछे पछतावेगा रे नींद भरे जन सोई नींद भरे जन सोई मन रे बहुर न ऐसा होई मन रे बहुर न ऐसा होई दीनी एक जरी हमारे गुरु दीनी एक जरी हमारे गुरु एक जरी हमारे गुरु दीनी एक जरी कहाँ कहूँ कछु कह तन आवे अमृत रस ही भरी भरी कहाँ कहूँ कछु कह तन आवे अमृत रस ही भरी भरी दीनी एक जड़ी हमारे गुरु दीनी एक जड़ी कोई नहीं रे साधु कोई नहीं है कोई नहीं रे साधु कोई नहीं है संतो दादू मेरे सिरे काहे ताज दादू साज सा कोई नहीं गुरु दादू जैसा है नहीं तीन लोक निभाए गुरु दादू जैसा है नहीं रे तीन लोक के माँ दयालु तीन लोक रे माँ दयालु तीन लोक के माँ भवसागर में डूबतानी भवसागर में डूबतानी बेतारी पकड़ी है माय दादू सा जैसा कोई नहीं दादू मेरे सिर का है ताज दादू सा जैसा कोई नहीं कोई नहीं रे साधो कोई नहीं रे साधो
सतगुरु दातु दयाल जीवो, सतगुरु दातु दयाल जीवो, है मेरे सिरे राम मोड़े दादू सा जैसा कोई नहीं। संतो दादू मेरे सिरे का है ताज, दादू सा जैसा कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे साधो, कोई नहीं रे साधो, कोई नहीं। ओ संतो दारू मेरे सिरे का है ताज, दादू सा जैसा कोई नहीं। सभी संत सिर ऊपरे गुरु दादूर माए, सभी संत सिर ऊपरे गुरु दादूर माए, दयालु गुरु दादू ए तू मेरे मन बसा जी, ये तो मेरे मन बसा जी, पल भरे विसरू में ना, ये दादू सा जैसा कोई नहीं। ओ दादू मेरे सिरे का है ताज, दयालु जैसा कोई नहीं। कोई नहीं रे संतो, कोई नहीं है। कोई नहीं रे संतो, कोई नहीं। संतो दादू मेरे सिरे का है ताज, दयालु जैसा कोई नहीं। सतगुरु दादू सुंदर बालक जैसे मिल गई माए, सतगुरु दादू सुंदर बालक जैसे मिल गए, दयालु जैसे मिल गई माया, दयालु जैसे मिल गए माँ। सतगुरु गुरु दादू सर चरण कमल पर, गुरु दादू सर चरण कमल पर, सुंदर बल्ले बली जाए, दादू सा जैसा कोई नहीं। संतो दादू मेरे सिरे का है ताज, दादू सा जैसा कोई नहीं। संतो दादू मेरे सिरे घर ताज, गुरु दादू जैसा कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे साधो, कोई नहीं रे संतो, कोई नहीं। संतो दादू मेरे सिरे का है ताज, दादू सा जैसा कोई नहीं। जोशी मारो राम मिलन कद होसी, पूछू पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मारो राम मिलन कद होसी, मारो राम मिलन कद होसी। मारो दादू जी
अखियां फरू के पाई, मेरी अखियां फरू के पाई, मन साथ मिले के साई। ओ मेरी अखियां फड़ के पाई, मन साधु मिले के साई। मेरी अखियां फरू के पाई, मन साथ मिले के साई। मैं तो पूछूं पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी, 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 मनो मिलन कद होसी। पूछो पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मेरा पिया परदेसा छाया, मेरा पिया परदेसा छाया, किने वेदन लिया बिल माया, किने वेदन लिया बिल माया। तो पूछो पंडित जोशी, मारो राम मिलन से। मैं तो पूछूं सबको सादर सत्य राम। आज निवाई परिक्षेत्र के दो महान संत, जिन्हें सिद्ध संत कहें, मान विभूतियां कहें, या इस क्षेत्र को राम नाम की प्रताप से विभूषित करने वाले अवतरित महापुरुष श्रद्धेय संत श्री श्री 108 श्री रामपाल दास जी महाराज, जो दादू पंथ में और श्रद्धालुओं के बीच में बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके साथ ही सिद्ध संत श्री श्री 108 श्री राम प्रसाद दास जी महाराज, जो छोटे बाबा के नाम से इस निवाई नगरी को विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित किया। ऐसे महान गुणीजनी संतों की आज बरसी है, और बरसी का महत्व सांसारिक रूप से जयंती का बड़ा महत्व है, लेकिन संत संप्रदाय में बरसी का विशेष महत्व है। और वो इसीलिए कि जब भी उस परमात्मा से मिलने का अवसर आता है तो वो परम धाम का दिन होता है। इसलिए संतों की मौत भी उत्सव बन जाती है, महापुरुषों की त्याग बलिदान और समर्पण भी महोत्सव बन जाता है। और इसीलिए आज बरसी महोत्सव के रूप में और दादूपीठ के 20वें आचार्य के रूप में जगत गुरु स्वामी श्री गोपाल दास जी महाराज की जब चरण प्रतिष्ठा दादू मेले में हुई, उन्हें भी नमन। और आज निवाई आश्रम पर आयोजित इस महानतम कार्यक्रम को सानिध्य प्रदान करने के लिए पधारे दादू पंथ के 21वें आचार्य श्रद्धेय श्री श्री 1008 स्वामी श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज, जिनकी वाणी की सुगंध मारवाड़ से लेकर मेवाड़ तक, मेवाड़ से ढूंढाड़, शेखावाटी, वागड़, हाडोती तक समस्त राजस्थान और पूरे भारत और विश्व भर में हम सबको आलोकित करने वाली है। आइए आज के इस शुभ अवसर पर पधारे हुए सभी संतवृंद और श्रद्धालुओं का वंदन स्वागत है। और इसके साथ ही जैसा संतों का निर्देश है, क्योंकि संतों की परंपराएं अपनी परंपराएं हैं, राजनीति की परंपराएं और कानून अलग है, प्रशासन की अलग है, स्कूल कॉलेजों की अलग है। इसलिए संतों के मंच पर बोले उससे पहले एक एक शब्द हृदय में तुले, इस बात की माँ प्रकृति और परमात्मा और हमारे आराध्य लोक देव श्री लाला बाबा से प्रार्थना करूंगा। तो आइए हम आचार्य श्री का सबसे पहले स्वागत करते हैं और निवेदन करेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं को हीरे की तरह परख रखने वाले, और यही कि नहीं दादू पंथ में संतों से लेकर श्रद्धालुओं तक को बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखने वाले, बहुत ही सेवाभावी, जिन्हें गृहस्थी संती कहें हम तो,
आदरणीय रामेश्वर प्रसाद जी शर्मा साहब बाबूजी, आपसे निवेदन है कि पधारें और आचार्य श्री का आप वंदन करें। आपके साथ ही तपस्वी के महंत संत श्री रामगोपाल दास जी से भी विनम्र निवेदन कि आप दोनों संयुक्त रूप से जोधपुर श्री आचार्य श्री का वंदन कर रहे हैं कि गुरु जगमग करता तारा हरे, गुरु जगमग करता तारा हरे, ऐसी जोत जड़ाई मारा सदगुरु, मिट गया सकल अंधेरा हरे। तो रामेश्वर जी बाबूजी ने स्वागत किया, अब तपस्वी के महंत महाराज स्वागत कर रहे हैं। वंदन स्वागत दादू पंथ जो पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा शिक्षा और साहित्य के प्रवर्तक संत दिए हैं। आज भी संत सुंदरदास जी महाराज को हिंदी साहित्य का सम्राट कहा जाता है और इसीलिए संतों की वाणियां कॉलेज विश्वविद्यालयों के लिए अनुसंधान का विषय है। आइए अब स्वागत की अगली कड़ी में निवाई जमात के महंत राम प्रकाश दास जी महाराज ठिकाना रामगंज, आपका वंदन करने के लिए निवेदन है। शंकर दास जी महाराज आश्रम निवाई जमात, पधारे शंकर दास जी। और वंदन कि गुरुदाता म्हारो अब के जन, हमारे बीच में विराजमान जमात लाल सोट के महंत बुधराम दास जी महाराज ठिकाना शंकरपुरा, आपका स्वागत करने के लिए विनम्र निवेदन हमारे निवाई आश्रम से राम लखन जी बाबा, राम लखन जी बाबा पधारें, दास जी महाराज का स्वागत करें। महंत बुधराम दास जी आइए हमारे बीच मंच पर विराजमान लाल सोट के ही महंत गणेश दास जी ठिकाना बिलासपुरा, आपका स्वागत करने के लिए विनम्र निवेदन रामलाल दास जी महाराज से। रामलाल दास जी का स्वागत करें। साहिब को जीवित गुरु वाणी को ही माना गया है, उसी रूप में दादू पंथ की वाणी समाज और राष्ट्र को आलोकित कर रही है। हमारे बीच में विराजमान उदयपुर वाटी जमात के महंत लक्ष्मण दास जी रामोला महंत महाराज, आपके स्वागत के लिए निवेदन है थामायत राजेश दास जी से। थामायत राजेश दास जी जमात निवाई पधारें और महंत महाराज लक्ष्मण दास जी का माल्यार्पण कर वंदन करें, स्वागत। इसी कड़ी में हमारे बीच में विराजमान श्री दादू पाल का भैराना धाम जी के महंत गोवर्धन दास जी महाराज विराजमान हैं। आपके स्वागत के लिए थामायत राम प्रसाद दास जी निवाई से विनम्र निवेदन, थामायत राम प्रसाद दास जी पधारें और अभिनंदन दादू पंथ का एक विशाल स्वरूप तपस्वी के महंत श्रद्धेय रामगोपाल दास जी महाराज जोधपुर हमारे बीच विराजे हैं। आपके स्वागत के लिए थामायत सुरेश दास जी महाराज, थामायत सुरेश दास जी पधारें और महंत महाराज रामगोपाल दास जी जोधपुर वालों का पधारो साहब। और गुरु चरणों की लगन जिन जिन श्रद्धालुओं में है, अटपटा इसलिए झटपट समझ में नहीं आती, जिनके समझ में आ जाती है उनका बेड़ा पार है। हाँ, शब्द गुरारा लागे हमारे हिवड़े, तो गुरु के शब्द हिवड़े में बहुत समर्पण और तपस्या के बाद ही लगते हैं। हमारे बीच 52 के ही महंत स्वागत वंदन अभिनंदन, ये गुरु चरणों का गुरु गद्दी का स्वागत है। हमारे बीच में विराजमान दादर दिनेश कुमावत जी,
कि बजरंग दास जी का आप स्वागत करें। स्वागत वंदन हमारे बीच में मौजूद हैं श्रद्धेय संत गोविंद दास जी महाराज टांका वाले, जो संत श्री रामपाल दास जी सेवा संस्थान के अध्यक्ष भी। स्वागत वंदन हमारे बीच में विराजमान गूलर आश्रम के बाप जी महाराज विराजमान हैं। गूलर आश्रम से बाप जी का स्वागत के लिए राम किशन जी ठेकेदार भैरवपुरा। दादू जी महाराज की वाणी भक्तिकालीन युग के एक महान प्रवर्तक संत, आज 500 वर्षों बाद उनकी वाणी की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ रही है। समाज को, प्रशासन को, देश को उनकी वाणी आलोकित करने वाली है और उस वाणी का प्रसार ही संत समुदाय का दायित्व भी है। तो निश्चित रूप से अपने आचरण और मर्यादा, अपनी वाणी और कलम से दादू पंथ की इस महान मर्यादाओं और परंपराओं को आगे बढ़ाने का सभी दायित्व निर्वहन करेंगे। ऐसी आशा और अपेक्षाओं के साथ में उन दोनों महान मूर्तियों को प्रणाम। और त्रिवेणी संगम हो गया है। जिनकी मूर्तियां हम देख रहे हैं, ये सिर्फ केवल मूर्तियां नहीं बल्कि एक विराट आलोक का संकेत है। इस कण कण में, बाट बाट में जिनकी सेवा, साधना और वाणी गुंजायमान है, ऐसे महान संत शिरोमणियों को बारंबार वंदन, स्वागतम। और इसके पश्चात एक बार भजन की प्रस्तुति संतों के सम्मान में, और जिन महान संतों की आज बरसी है उनको समर्पित भजन संतवाणी के। मेरे सतगुरुओं को बलिहारी बलिहारी बलिहारी, मेरे सतगुरुओं को बलिहारी। बंधन काट किया जीव मुक्ता, बंधन काट किया जीव मुक्ता, और सब विपद निवारी। बलिहारी बलिहारी, मेरे सतगुरु बलिहारी बलिहारी बलिहारी, मेरे सतगुरु वाणी सुनत परम सुख उपजो, दुर्मति गई हमारी। वाणी सुनत परम सुख उपजो, दुर्मति गई हमारी। कर्म कर्म का संशय खोला, कर्म कर्म का संशय खोला, दिया कपाट उघारी। बलिहारी बलिहारी, मेरे सतगुरु को बलिहारी बलिहारी बलिहारी, मेरे सतगुरु को बलिहारी। ओ माया ब्रह्म वेद समझाया, सो हम लिया बिचारी। माया ब्रह्म वेद समझाया, सो हम लिया बिचारी। आदि पुरुष अभी अंतर राखे, आदि पुरुष अभी अंतर राखे, गायन दूर बिदारी। बलिहारी बलिहारी, मेरे सतगुरुओं को बलिहारी बलिहारी बलिहारी, मेरे सतगुरुओं को बलिहारी। दया करी उन सब सुख दाता,
अब के लिया हुआरी दया करी मेरे सब सुरदाता अब के लिया हुआरी भव सागर से डूबत काढ़ा भव सागर से डूबत काढ़ा ऐसा पर उपकारी बलिहारी सतगुरुओं को बलिहारी 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 मेरे सतगुरुओं को गुरुदारू के चरण कमल में रखूं शीश उतारी गुरुदारू सारे चरण कमल पदे मेलो शीस उतारे और कहाले आगे रखो और कहाले आगे रखो सुंदर भेंट तुम्हारी बलिहारी बलिहारी मेरे सतगुरुओं को बलिहारी बलिहारी मेरे सतगुरुओं को बलिहारी दादू राम दादू राम दादू राम दादू दादू राम 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 बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो दादू जी महाराज जी की जय राम की यही वाणी उस परमात्मा का स्मरण तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरि सुमिरि जन उतरहु पारा। सभी संतों ने शास्त्रों ने राम नाम के स्मरण को अनमोल बताया है। वो राम नाम की औषधि जिसके रसपान से सारे रोग कट जाते हैं और उन्हीं का ये संकीर्तन इस कार्यक्रम की सार्थकता को भी सिद्ध करता है। और हमारे आचार्य श्री तो यही कहते हैं मेले की बहुत सारी व्यवस्थाओं के दौरान कई लोगों ने इनको अर्ज किया कि महाराज घनी सारी व्यवस्था बड़ी सब कुछ सही से कहवाया वो दादू राम बोलता रहो और आनंद लेता रहो सब जाओ। और वास्तव में उस नाम के प्रताप में इतनी शक्ति है कि सब कुछ इतना शानदार तरीके से हुआ। तो ये परमार्थ के कार्य सदैव ही राम नाम के प्रताप से आगे बढ़ते हैं। आइए आज दोनों सिद्ध महान संतों की बरसी है, उनके महानतम जीवन के बारे में, उनकी दी हुई शिक्षाएं और उनका दिया हुआ राम नाम स्मरण का दादू राम सत्यराम का ये वचन हम सबको आलोकित कर रहा है। तो उसके संदर्भ में श्रद्धांजलि स्वरूप अपने भावों की अंजलि व्यक्त करने के लिए निवेदन करूंगा। बड़े बाबा और छोटे बाबा के बहुत कृपा पात्र रहे और वर्तमान में भी आश्रम की सारे व्यवस्थाओं से जुड़े हुए सम्मान्य रामेश्वर जी शर्मा जी से कि आप पधारें और श्रद्धेय संतों के स्मृति में अपने भावाभिव्यक्ति प्रदान करें। आदरणीय बाबूजी। बोले श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय।
सतगुरुदेव बड़े बाबा महाराज की जय, छोटे बाबा महाराज की जय, सब संत महापुरुषों की जय। दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः, वंदनम सर्वसाध्वा प्रणामम पारंगतः। पर ब्रह्म परापरम सोमम देवी निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। मंच पर पूजनीय स्वामी जी महाराज, सभी संत महंत, उपस्थित भक्तगण, सबको मेरा बारंबार प्रणाम। सत्यराम बाबा महाराज के बारे में तो मैं क्या विशेष बता सकता हूँ, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत ही समझ में आया वही मैं आपको बता पाऊंगा। बाबा महाराज इस आश्रम पे संवत 2001 में यहाँ धुणे की जगह जहाँ खेजरा जी का वृक्ष था उस जगह आकर के विराजे थे, और उसके बाद धीरे धीरे इस आश्रम का विस्तार हुआ और आज सबके सामने है। उन्होंने तन से, मन से और वाणी से सब जीवों के कल्याण का विचार किया और सब जीवों का कल्याण भी किया। मेरे ऊपर तो जो उनकी कृपा उसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्यों कि उन्होंने जो कुछ भी भक्ति और सेवा के लिए जो आदेश दिया है, उनकी जो है जो महानता जो है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता मुझसे। मैं जब पहली बार यहाँ आया सन 1969 के अंदर, तो बाबा महाराज पीछे कुटिया में बैठे हुए थे दोनों। मैंने उनसे डोक प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि भैया कहाँ से आए? मैंने कहा जयपुर से आया हूँ। आपका क्या नाम है? मैंने कहा रामेश्वर प्रसाद शर्मा। डॉक्टर ईशंकर जी शर्मा मेरे बहनों ही लगते हैं, अलीबाद वाले। अच्छा, बहुत अच्छा। ये जन्माष्टमी का दिन था। उसके बाद जो है धीरे धीरे मेरा यह लगातार आना बना रहा। एक बार जो है सन 74 के अंदर बाबा महाराज ने कहा कि भैया नई नाडी कार्यक्रम है, वहाँ चलना है। मैंने कहा बाबा मेरे पास तो किराए के पैसे ही नहीं है। अच्छा, हंसने लग गए, क्योंकि उनको तो पता था कि मेरी तो शरण में रहेगा, क्या कमी है इसके। वो मेरे को लेके गए, उन्होंने किराया दिया और उन्होंने ही जो है वापस आने का भी किराया दिया, और उसके बाद लगातार मेरे को साथ रखा। फिर जब धीरे धीरे उनकी कृपा से मैं कुछ संपन्न हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटा जिस दिन पैसा नहीं था वो भी स्वप्न था, और जो आज है ये भी स्वप्न है। इसको कभी ये मत समझना कि ये अपने पास धन है, ये धन परमेश्वर का है। सबसे बड़ा जो है धन परमात्मा की भक्ति है। सच्चा तो परमात्मा का नाम और उसकी भक्ति है, इसको नहीं भूलना। और उनकी कृपा से जो है उन्होंने दिया भी, और उनकी इतनी महती कृपा और देखिए कि वो ले भी रहे। मैं आने के पास देना तो बड़ा कठिन होता है, लेकिन उनकी ऐसी कृपा रही कि वो वापस भी ले रहे हैं और ऐसे कार्यों में लगा रहे हैं जो हमेशा याद रहे, उनकी स्मृति बनी रहे। उनकी कृपा से जो है ये सब कुछ संपन्न है। आज लोग ये कहते हैं कई कि भाई बाबा महाराज नहीं है। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि अगर बाबा महाराज की प्रत्यक्षता नहीं होती तो आज ये आश्रम नहीं बच पाता। इसलिए कोई भी संत जो है मरा हुआ किसी को नहीं समझे। सब जो है शरीर छोड़ने के बाद भी इस वाणी रूप से इस संसार में रहते हैं और उनका उपदेश हमको आगे बढ़ाता रहता है। दयाल महाराज कहते हैं कि शब्द बाण गुरु साध के दूर दिश अंतर जाए, जी लागे सो उबरे सूते ले जगाए। रज्जब जी महाराज ने दयाल महाराज के सामने बैठ करके वाणी का श्रवण किया। दयाल महाराज ने कहा किया था इस काम को सेवा कारण साज, दादू बोला बंदगी सराहने को कहा। अरे रज्जब, परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर भक्ति और सेवा के लिए दिया है, परोपकार के लिए दिया है, तुम किधर जा रहे हो? उनके ऐसी लगी कि वो पूरे जीवन शादी करना छोड़ के कि दूल्हे में वेश में उन्होंने परमात्मा की भक्ति की, गुरुदेव की आज्ञा मानी। और उसकी उनकी जो वाणी है वो आज हमको कितना मार्ग दिखा रही है, उसको पठन करें, देखें उसको।
दूर देश अंतर जाए। पाकिस्तान के अंदर कराची के पास ठट्टा नगर है, वहाँ की एक सिंधन माता थी, उनको जो है बंजारों से उन्होंने एक पद सुना, सोई साध शिरोमणि गोविंद गुण गावे, राम विजय विश्यात जय आपा न जनावे। ये पूरा पद सुना, उसके ऐसी लगी कि वो पाकिस्तान से चल कर के आमेर महाराज के दर्शन करने के लिए आई। तो वो सामने खड़ी आकर हुई तो उन्होंने पूछा, माता कहाँ से आए हो? कि महाराज मैं ठट्टा नगर से आई हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? कि आपके दर्शनों के लिए। इतनी दूर से दर्शनों के लिए आए, अब क्या रास्ते के अंदर कोई ऐसा नहीं मिला आपको साधु जो वहीं उसके दर्शन हो जाते हैं? कहे महाराज सर्प तो बहुत होते हैं, लेकिन मणिधारी तो कोई कोई होता है। आपकी पद सुना मैंने बंजारों से कि सोई साध शिरोमणि गोविंद गुण गावे, राम वजय विश्यात जय आपा न जनावे। इस पद को सुन करके आपके दर्शनों के लिए आई। तो उन्होंने जिस उसको उपदेश दे करके कृतार्थ किया और उसकी भक्ति की। अब देखिए कहाँ जाके शब्द लगाए। दादू जी महाराज जो है 400 वर्ष पूर्व हुए, कई महापुरुष जो उससे पहले हुए, लेकिन उनकी वाणी जो आज भी हमको शब्द से भेदती है, हमको जागृत करती है। किया था इस काम को सेवा कारण साथ, दादू बोला बंदगी सराहने को कहा। तो विचारणीय बात है कि बाबा महाराज ऐसे जो है, बाबा महाराज की वाणी जो है ना, वो आज भी हमको जागृत देती है और उसकी उनकी अनुसरण करने पे हमको शांति भी मिलती है। यहाँ आज हम जो सारे से इकट्ठे हुए हैं, उनकी सेवा से, उनकी भक्ति से, उनके प्रकाश से यहाँ आए हैं और उसका अनुसरण करने पे हम लोगों को भी शांति मिलेगी। लेकिन केवल सुनना नहीं है, उसका अनुसरण भी करना है। बिना सुन के, भोजन के बिना हमारा जो पेट नहीं भरेगा, वैसे ही भक्ति के बिना हमारे को शांति नहीं मिलेगी। इतना ही कह करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सत्य राम। बहुत ही प्रेरक संबोधन, जिसके एक एक शब्द में बहुत बड़ा मर्म है कि 7 दीप 9 खंड में पृथ्वी चंद्र और भान, जा को भेद देव नहीं जाने, क्या जाने इंसान। आप ही सेवक आप ही स्वामी आप ही पद निर्वाण, कहे जीवा राम सब घट पायो में गुरु से पायो ज्ञान। तो उस गुरु के ज्ञान ने पूरे संसार को सुयोग्य शिष्य दिए हैं, सुयोग्य संत दिए हैं। और जब वो अपने पद पर आगे बढ़े तो पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करते चले गए। तो ऐसे महान संतों का आज बरसी महोत्सव हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा, जीवन में बहुत ही प्रेरणात्मक और सकारात्मक बदलाव का ये संदेश का दिन भी है। आइए बड़े बाबा और छोटे बाबा के चरणों में अपनी भावांजलि व्यक्त करने के लिए निवेदन करूंगा। श्री राम प्रसाद दास जी निवाई, राम प्रसाद दास जी स्वामी निवाई। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवतः, वंदनम सर्वसाधवा प्रणामम पारंगत। सब संतन सो बीनती, जे सुमरे जगदीश, हरि गुरु हृदय में बसो और हमारे शीश। सत्यराम सब नगर को, चारों वर्ण समेत, बाल वर्ण और उत्तीर्ण को, मात पिता कुल से। सज्जनों, जो आते हैं वो सब जाते हैं, याद वही रहते हैं जिन्होंने सत्कर्मों से हमें कुछ शिक्षित किया हो। बाबा महाराज के लिए बहुत कुछ कह दिया गया है और मैं तो जन्म से लेकर आप 80 साल पूरे कर रहा हूँ, उनके चरणों में रहा। ज़्यादा कहने की कोई बात नहीं। दयाल महाराज ने कहा है, हमें उसके अनुसार रहना चाहिए। महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, मारो सो जे हूँ आपो, थारो ते तू नहीं थापो। सर्व जीवों ने तू दातार, ते सिरजा ने तू प्रतिपाल। तंदन थारो ते दीदो, हूँ तारो नेते की दो। संगो थारो सांसो ये, मैं मारो झूठोते। दादू ने मन और न आवे, तू करता ने तू ही भावे। हमें इस पद के अनुसार
अपना जीवन बिताने के लिए, मनुष्य योनि को सफल बनाने के लिए दयाल महाराज के बताए हुए इन मार्गों पर चल करके अपने आप की काया को पवित्र बनाते हुए परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। बस मैं इतना ही कहकर क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत आभार श्रद्धेय राम प्रसाद जी। जीवन बातों के सार को अपनी वाणी से, और वो भी संतों की वाणी के सार में कह दे, वो उनके प्रति समर्पण है। निवेदन करूंगा टांका से पधारे संत श्री गोविंद दास जी से। गोविंद दास जी टांका वाले। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः। वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करण अभेव, विघन हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव। ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु पुनि प्रणम्य सब संत, करत मंगलाचार्य इम नासत विघ्न अनंत। नासे विघ्न समूलते श्री गणपति को नाम, जा चिंतन बिन भय नहीं देवन हूँ के काम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम ऐन चराचरम, तत्पदम दर्शितम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचासीन सभी महापुरुषों को प्रणाम। पधारे हुए यहाँ पर निवाई आश्रम पर जितने भी श्रद्धालु भक्तजन, आज हम सब यहाँ पर बड़े बाबा एवं छोटे बाबा की बरसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर सब हम एकत्रित हैं। ये बरसी महोत्सव गुरुओं के निमित्त कुछ अपने द्वारा कुछ पुण्य का कार्य हो जाए, उस निमित्त ये बरसी महोत्सव मनाया जाता है। पूर्वजों को याद करना, उनको वचनों को याद रखना, ये कार्य वही करते हैं जो उनकी सद शिक्षा में रहकर, उनकी सद शिक्षा में रहकर जिज्ञासु, और वो अपना अंश समझकर अपना प्रभाव छोड़कर जाते हैं वो महापुरुष। कैसा प्रभाव कि संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जौलट भृंग करे अपने संग, जौलट भृंग करे अपने संग, तासु जो भिन्न कहे नहीं कोई। लट जो होती है वो उड़ नहीं सकती है, परंतु भमरा का संग करके वो लट भी उड़ने लग जाती है। जो लट भृंग करे अपने संग, तास जो भिन्न कहे नहीं कोई। और जो द्रुम और अनेकनी भातनी चंदन के डिग चंदन होई। चंदन के वृक्ष के पास में आकर के अगर कोई भी दूसरा वृक्ष उगता है, एक अरंड और बांस को छोड़ करके चंदन अपना इन दो वृक्षों में प्रभाव नहीं छोड़ सकता। और वो दो वृक्ष कौन से? एक तो बांस और एक अरंड का। ये दो वृक्षों में अपना चंदन प्रभाव नहीं छोड़ता है। और ये दो वृक्ष कौन है? यही नुगरे लोग हैं। ये जो नुगरापना करते हैं ना, ये वो नुगरे हैं जिनमें गुरुओं का प्रभाव भी नहीं रहता, कोई उनके अंदर कोई प्रभाव नहीं रहता है। बाकी सब वृक्षों के अंदर जो है चंदन अपना प्रभाव
छोड़ देता है। जो लट भंग करे अपने संग तासु जो भिन्न कहे नहीं कोई, जो द्रुम और अनेक निभातनी चंदन के डिग चंदन होई। चंदन के वृक्ष के पास में आकर के दूसरा अगर कोई वृक्ष उगता है तो वो चंदन के मोल में ही बिकता है। जो जल क्षुद्र मिले जब गंगई, होए पवित्र बहे जल सोई। गंदा जल आकर के गंगा जल में मिलता है तो उसको जो है ना गंदा जल कोई नहीं कहता है। गंगा के प्रति हमारे भाव जो हैं वो जहां गोमुख में वही भाव हमारे रहते हैं और वही भाव हमारे गंगा सागर में, जहां गंगा मैया गंगा सागर में विलुप्त होती हैं, वहां भी हमारे वही भाव रहते हैं गंगा के प्रति। जबकि उसमें जाने कितने ही गंदे नाले आकर के मिलते हैं, परंतु उसके प्रति श्रद्धालुओं के भाव गंगा के प्रति वो के वही रहते हैं। जो जल क्षुद्र मिले जब गंगई, होए पवित्र बहे जल सोई। और सुंदर जाति स्वभाव मिटे सब, साधु के संग से साधु ही होई। ऐसे महापुरुष बड़े बाबा छोटे बाबा हमारे कि उन्होंने ऐसे अपने सज्जन श्रद्धालु भक्त तैयार किए, ऐसे शिष्य तैयार किए कि वो आज उनको याद कर रहे हैं सभी लोग, उन महापुरुषों को। वो उन्होंने अपने संस्कार बहुत सारे यहां पर हम देख रहे हैं कि उनके शिष्य यहाँ पर बहुत सारे विराजमान हैं, उनके अनुयायी सब, हम लोग सब यहाँ पर उनके निमित्त सब एकत्रित हुए, उनके भाव को लेकर के, उनके प्रति भाव बना करके ही तो सब हम यहाँ पर एकत्रित हुए छोटे बड़े बाबा के प्रति। ये उनके संस्कार दिए हुए हैं कि आज हम सब उनको याद कर रहे हैं और उनके निमित्त सब हम यहाँ पर एकत्रित होकर के उनको बार बार पुनः पुनः हम सब लोग याद कर रहे हैं। उनके निमित्त भाव भक्ति भजन दान पुण्य सब कुछ किया जा रहा है। तो ये उनके संस्कार दिए गए हैं। तो इसलिए सभी लोगों को ऐसे पुनीत के कार्य अपने महापुरुषों के निमित्त, अपने गुरुओं के निमित्त, अपने इष्ट के प्रति ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। और ये बहुत सुंदर बात है कि हमारे गुरुजनों को हम समय समय पर उनको याद करें। ये हमारी परंपरा का हिस्सा भी है। दादू संप्रदाय की हमारी एक परंपरा है, उसका भी ये हिस्सा है। इसलिए सभी लोगों को गुरुओं के निमित्त समर्पण भाव होकर के, समर्पित होकर के टाइम टाइम पर उनके निमित्त भाव भक्ति श्रद्धा के सहित उनको नमन करते रहना चाहिए। इसी के साथ में अपनी मेरी वाणी को विराम देता हूँ। दादू राम सतराम। बहुत वंदन महाराज जी। और दादू द्वारा घूलर से हमारे बीच श्रवणदास जी विराजमान हैं, उनसे विनम्र निवेदन कि वो भी अपने श्री मुख से संतों के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करें। बोले श्री स्वामी दादू जी दयाल महाराज की जय हो। श्री दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परात्परं सोमं देव निरंजनं निराकारं निर्मलं तस्य श्री दादू वंदनम। नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हार, सतगुरु चरण तुम्हार। ब्रह्म ऋषि जगत गुरु हमारे इष्ट देव आराध्य देव ब्रह्म ऋषि जगत गुरु स्वामी दादू दयाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। और पीठासीन आचार्य श्री के चरण कमलों में भी बारंबार प्रणाम। और मंच पर सभी विराजमान संत महंत जनों के चरणों में भी बारंबार वंदन। सत्संग सभा में विराजमान सभी दादू दयाल महाराज के प्यारे भक्तों श्रद्धालु जनों को मेरा सादर सत्यराम। बड़े बाबा महाराज के खाली हमें दर्शन हुए थे, एक बार दर्शन ही हुए थे। और क्या कहें संतों की महिमा। तो छोटे बाबा महाराज थे तो इनके कई बार दर्शन हुए।
और थोड़ी बहुत ऐसे वार्तालाप चर्चा करने का भी समय मिला। तो ये क्या करते थे कि जब भी हम इनको प्रणाम करते, चाहे नारायणा में दर्शन हो, चाहे भैरना जी में हो, चाहे करडाला जी में हो, करडाला जी में हर बार जो है मेला भरता है फागुन कृष्णा जो है अमावस्या को और 14 को, तो उस समय जो है महाराज श्री तेरस को ही पधार जाते थे वहाँ पर। तो दर्शन वहाँ पर होते थे, तो हम जैसे कोई 10-20 रुपए जैसे भी इनके चरणों में भेंट करते हैं, तो ये क्या करते, जितने भी पैसे होते थे वहाँ पर पहले उनके पास आए हुए भेंट कोई अनुयायी भक्त लोग चढ़ाते थे, ये मुट्ठी भर के सारा और मुझे दे देते। अब एक बार मैंने लिया, भाई चलो संतों का प्रसाद है, 2 बार लिया, कभी भैरना जी में, कभी करडाला जी में, कभी नारायणा जी में, बौद्ध धाम में भी, और एक बार आप गुलर भी पधारे थे। तो इस तरह से जो है जब जब भी इनके दर्शन होते तो ये मुट्ठी भर के पैसे जो है मुझे दे देते। मैंने देखा भाई बाबा क्या कर रहे हैं, जब भी मतलब इनसे प्रणाम करते हैं तो ये मुझे जो है ये पैसे देते हैं। 2017 की बात है, अंतिम बार जब इनके दर्शन हुए करडाला जी में, तो इन्होंने वही पैसे उठा करके मुझे दे दिए। तो मैंने कहा बाबा मैं इनका क्या करूं, मुझे तो भक्ति दीजिए, मुझे तो आशीर्वाद दीजिए। तो इन्होंने जो है वो फिर वैसे वापस ले लिया। अब संतों की गतिमति संत ही जाने, क्या पता उनके मन में क्या था, और मैंने अच्छा किया जो उनको माया वापस लौटा दी। तो इस तरह से एक बार नारायणा के अंदर जो है इनके दर्शन हुए, मैंने इनको प्रणाम किया, तो मैंने कहा बाबा आशीर्वाद दीजिए। और क्या आशीर्वाद चाहिए आपको, दयाल की शरण मिल गई, इतना बोले। देखो कितने अमूल्य शब्द हैं ये, शरण मिल गई सबसे बड़ी शरण ही है। उसके बाद हमने ये अनुभव किया कि वास्तव में इस का जो है शब्द का मूल्यांकन किया कि वास्तव में जो है शरण ही सबसे बड़ी है। शरणागति भी जैसा भी हूँ तैसा हूँ, आपका हूँ बस, चाहे मैं खोटा हूँ चाहे बुरा हूँ, जैसा भी हूँ आपका। दादू दयाल महाराज ने अपनी वाणी में जगह जगह पर कहीं भी अपनी कोई महिमा, अपना कोई बड़प्पन कहीं नहीं दिखाया है। रजब रज ऊंची चढ़े नरमाई के पाण, रोड़ा ठोकर खाता है करड़ाई के पाण। नम्रता में, शरणागति में, हे प्रभु हम आपकी शरण है। छोटे बन के रज होती है ना, तो कहीं से भी धूल कण उड़ करके, और कोई कांच के महल हो, चाहे कोई सोने के हो, चाहे कोई भगवान की मूर्ति हो, कहीं पर भी वो रज जाकर के चढ़ जाती है। और जो रोड़ा यानी पत्थर होता है वो बार बार ठोकर खाता रहता है। इस तरह से जो है शरणागति और राम नाम ही सार है। दादू जी महाराज के पास में एक शिष्य आए थे, जगदीश दास जी नाम करके, जिज्ञासु कोई आए, तो दादू दयाल महाराज ने उनको राम नाम का उपदेश दिया। अब वो क्या करते, ना तो आरती में आते और ना जो है संध्या वंदन में आते और ना सत्संग श्रवण करने आते, केवल अपने आसन पर बैठ करके राम नाम जपते। तो एक दिन शिष्यों ने कहा कि महाराज वो जो नया साधु आया है ना, वो जगदीश दास जी नाम करके, वो ना तो संध्या वंदन में आते हैं ना सत्संग सुनते हैं। तो दादू दयाल महाराज ने उनको बुलाया, तो पूछा कि भाई आप संध्या वंदन नहीं करते, आप जो है ये सत्संग में भी नहीं आते, क्या करते हो? महाराज आपने तो कहा था कि दादू नी का नाम है हरि हृदय न विसार, मूर्ति मनमाई बसे श्वासे श्वास संभाल। दादू नी का नाम है 3 लोक तत्सार, रात दिवस रटबो करो रे मन यही विचार। प्रभु हे गुरुदेव, आपने रात दिन राम नाम का उपदेश का मुझे उपदेश दिया, राम नाम का आदेश दिया कि रात दिन जो है सुमरण करो। अब रात दिन के अलावा कोई समय हो तो बताइए आप मुझे, कि जिसमें मैं संध्या वंदन भी करूं और सत्संग भी श्रवण करूं। तो दादू दयाल महाराज ने कहा कि सब जो है, जैसे अपनी वाणी में फरमाते हैं, दादू बूढ़े ज्ञान सब चतुराई जल जाए, अंजन मंजन फूंक दे रहे राम ल्यो लाए। ये जितनी भी सत्संगे हैं, जितना भी कोई आयोजन है, कोई व्रत नेम है, ये यज्ञ योग आचार है, ये सारे के सारे
इस मन को स्थिर करने के लिए और राम नाम का सुमिरन करने के लिए भी रट लग जाए कैसे न कैसे करके। जैसे रज्जब जी महाराज के कहते हैं, 4 वेद डंडोर के फेर कहोगे राम, तो रज्जब पहले कहे एते में ही काम। तो चारों वेदों का सार क्या है? राम नाम। तो सब कुछ राम नाम में आ जाता है। कोई अनपढ़ हो, कोई भी शूद्र जाति का हो, कोई भी कैसा भी हो, और राम का नाम तो सदैव पवित्र करने वाला है। अपवित्र अवस्था में भी राम नाम लेने में कोई जो है दोष नहीं है। ऐसा संत महापुरुषों का फर्मा जो है कथन है। मैं ज़्यादा नहीं करके, तुम ही तुम गुरुदेव हमारे, सब कुछ मेरा नाम तुम्हारे। तुम ही पूजा, तुम ही सेवा, तुम ही पाती, तुम ही देवा। योग यज्ञ तुम साधन जापम, तुम ही मेरे आपे आपम। तप तीरथ तुम वर्त स्नाना, तुम ही ज्ञाना, तुम ही ध्याना। वेद वेद तुम पाठ पुराना, दादू के तुम पिंड पुराना। बड़े बाबा महाराज ने राम नाम को ही सार बताया है। उनके कृपा पात्र हैं या उनके जो भी अनुयायी हैं, उनके सानिध्य में रहे हैं, उनसे जो है वार्तालाप जो है चर्चा हमारे संवाद होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है। तो राम नाम ही वाणी जी का सार है। दादू दयाल महाराज ने राम नाम के ऊपर बहुत बल दिया है, इसलिए हमें दादू राम नाम शब्द को हमेशा रटते रहना चाहिए। इसी भाव में श्रद्धांजलि के साथ हम सब संतों को, बड़े बाबा, छोटे बाबा को और मंच पर सभी संतों को प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री स्वामी दादू जी दयाल महाराज की जय। बहुत सुंदर नाम की महिमा कि दा कहता दारिद्र्य मिटे, दू कहता दुख जाई। दादू दादू जो रटे आवा गमन नसाई। दहा जीती है जीव कीर, दू कहता भय दूर। ऐसे दादू देव हैं रहिए सदा हुजूर। उस महापुरुष की, महान संत की शरण में राम नाम का स्मरण और देखा देखी, और ये साधना स्थली ऐसी है कि यहाँ पर आने के बाद शब्द अनायास निकलते हैं। तो हमारे कुछ भावांजलि व्यक्त करने के लिए आग्रह आया है कमल जी स्वामी सांगानेर से। कमल जी स्वामी सांगानेर वाले कि वो भी अपनी भावांजलि व्यक्त करेंगे। कमल जी आओ साहब। और इनके पश्चात एडवोकेट कुलदीप जी जो जयपुर से हैं, वो भी अपनी भावाभिव्यक्ति करना चाहेंगे। सम्मानित कमल जी। दादू नमो नमो निरंजनम गुरुदेवतय वंदनम सर्व साधुवा प्रणामम पारंगत। मंचस्थ विराजमान परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 आचार्य श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज, मंच पे विराजमान सभी आदरणीय संत मंत जो भी विराजमान है उनको मेरा सादर सत्यराम। मंच के सम्मुख विराजमान प्रबुद्ध वर्ग, माताएं एवं बहनें, मुझसे पूर्व अभी आपने सभी विद्वत भक्तजनों का उद्बोधन सुना। आज हम सभी मिलकर बड़े बाबा और छोटे बाबा को पुण्यतिथि के रूप में अपने अपनी भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप सबके ज्ञान के आगे मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने अपने अपने भाव रखे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दादू वाणी ऐसी गंगा है जिसका नित्य एक श्लोक भी अगर स्मरण कर लेंगे तो अपना जीवन पार हो जाएगा। लेकिन उस श्लोक को आप श्लोक के रूप में पढ़ेंगे तो जीवन पार नहीं होगा। उसके लिए तो आपको राम नाम का स्मरण लगातार करना पड़ेगा, और जो आपके श्रीमुख जो आपके गुरु हैं उनके जो उपदेश मिले हैं उनका आपको अनुसरण करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा ना कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ और मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सादर सत्यराम भाई साहब। और आइए बड़े बाबा और छोटे बाबा के चरणों में अपनी सर में भाव अभिव्यक्ति के लिए निवेदन। एडवोकेट कुलदीप जी जयपुर से, एडवोकेट कुलदीप जी। नमस्कार गुरुदेवतय वंदनम सरसाधवा प्रणामम पारंगत। आचार्य श्री के श्री चरणों में सादर प्रणाम। महाराज बड़े बाबा और छोटे बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सादर सत्यराम। बहुत बहुत सत्यराम। ये भावों की व्यक्ति बहुत भावानुकूल कर देती है और निश्चित रूप से सबके अपने मन के भाव हैं। मैं निवेदन करूंगा
रामोला महंत महाराज लक्ष्मण दास जी से कि वो भी अपने श्रीमुख से हम सबको कृतार्थ करें। रामोला महंत महाराज लक्ष्मण दास जी। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्व साधुवा प्रणापम पारंगत परपरम परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगं लंघेते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां का कश्चित् भाग भवेत्। मंच पर विराजमान आचार्य प्रवर स्वामी जी महाराज, सभी संत मंतगण, श्रद्धेय रामपाल दास जी महाराज, श्रद्धेय राम प्रसाद जी महाराज, सभी संतों के चरणों में मेरा प्रणाम। आचार्य प्रवर गोपाल दास जी महाराज की आज खूब याद आ रही है। पिछली साल आपके साथ ही आए थे, आज वो हमारे बीच में शरीर रूप से नहीं है। संतों ने कहा है, राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार विषम व्याधि ते उबरे काया कंचन सार। महाराज, ये संतों की जो वाणी है ये राम नाम औषधि वाणी है। और महापुरुष कहते एक राम के नाम बिना जीव की जलन जाय, दादू कहते पचमुए कर कर बहुत उपाय। इस संसार में कितने ही उपाय कर लो महाराज, जब तक संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, स्मरण नहीं करेंगे, संतों का कहना नहीं मानेंगे, तो अपने जीवन में सदैव शांति रहेगी। आइए हम सब मिलकर इन संत महापुरुषों के चरणों में 2 मिनट का हरिनाम संकीर्तन करेंगे। आप लोग भी श्रद्धा पूर्वक मेरे साथ साथ में हरिनाम संकीर्तन कीजिएगा। दादू जी जय जय दयालु जय जय, दूजी जय जय दयालु जय जय, दादू राम भज मन दयालु जय जय, दादू राम भज मन दयालु जय जय, दादू जी जय जय दयालु जय जय, दादू जी जय जय दयालु जय जय, दादू राज मन दयालु जय जय, दादू राम भज मन दयालु जय जय। तू ही दादू राम है, तू ही सत्य राम है, तू ही दादू राम है, तू ही सत्य राम है, तेरे ही चरणों में मेरा सच्चा मुक्ति धाम है। दयाल जी के चरणों में मेरा मुक्ति धाम है। दादू जी जय जय दयालु जय जय, दादू जी जय जय दयालु जय जय, दादू राम भज मन दयालु जय जय, दादू राम भज मन दयालु जय जय, दादू जी जय जय दयालु जय जय, दादू जी जय जय दयालु जय जय, दादू राम भज मन दयालु जय जय, दादू राम भज मन दयालु जय जय। बोलियो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय, सब संत महापुरुषों की जय। सत्य राम दादू राम। कार्यक्रम के विसर्जन की ओर बढ़ते हुए
भावांजलि व्यक्त करने के लिए निवेदन करूंगा हमारे नरैणा पीठ के आचार्य श्री के परम स्नेही सुखदेव स्वामी जी। सुखदेव स्वामी जी पधारें और अपनी वाणी से बड़े बाबा छोटे बाबा के चरणों के प्रति अपनी भावांजलि व्यक्त करें। बोलो दादू दयाल महाराज की, बड़े बाबा रामपाल दास जी महाराज की, छोटे बाबा राम प्रसाद दास जी महाराज की। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारंगत, परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। केश्वरं वरदरं स्वामी नूर तेज सुधामयं, दादु दयालु दयाकृतं सर्वविघ्न विनाशनम। जो प्रभु जग में ज्योतिमय कारण करण अभेम, विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव। विघ्न बचे हरि नाम से व्याधि विकार विलाय, ऐसा शरणा नाम का सब दुख से जे जाय। नमस्कार सुंदर करत निस दिन बारंबार, सदा रहो मम शीश पर सतगुरु चरण तुमार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचस्थ विराजमान दादूपंथ संप्रदाय आचार्य चरण पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए साथ ही मंच पे आसीन संत महंत महामंडलेश्वर सभी महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग में पधारे सभी हरि भक्तों को सादर सत्यराम। आज बाबा महाराज रामपाल दास जी महाराज, राम प्रसाद दास जी महाराज व पूज्य गुरु महाराज आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज के इन महापुरुषों के चरणों में श्रद्धांजलि भावांजलि अर्पण करने के लिए आप और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आभार प्रकट करता हूँ रामपाल दास सेवा संस्थान ट्रस्ट का, जो इन महापुरुषों की हर वर्ष की भांति बरसी महोत्सव मना रहे हैं और इतने संत महंत यहाँ पधारे हैं। इनके दर्शनों का लाभ आप और हम सबको मिल रहा है, बड़ा ही सौभाग्य है। इन महापुरुषों के दर्शन ही दुर्लभ है। दुर्लभ दर्शन साधु के, दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करबा कठिन है, दुर्लभ पुरुष अलेख। जिन महापुरुषों ने अपना जीवन परमात्मा कार्य में जिया है, आज प्रत्यक्ष रूप में तो ये हमारे बीच में नहीं है, पर इनका आशीर्वाद सदैव अपने जीवन में साथ रहेगा और साथ ही तब रहेगा जब अपने मन में इनके प्रति जो भाव है वो यथावत ऐसे ही रहे। सतगुरु कहे शिष्य करे सब सिद्ध कारज होय, अमर अभय पद पाइए कालन लागे कोई। सदैव स्थानों के प्रति, महापुरुषों के प्रति अपना भाव, अपनी श्रद्धा यथावत रहे। 100 धक्का सुनो को मारे घर बाहर काटे, दादू सेवक राम का दरबार न छाड़े। सुनो कहते कुत्ते को, घर के बाहर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, वो घर की देली पे बैठा रहता है, घर छोड़ के नहीं जाता।
उसी प्रकार अपने जीवन में सुख हो दुख हो कैसी भी घड़ी हो हमें गुरु स्थानों व गुरु लोगों की श्रद्धा को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं कह के इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बोल दादू दयाल महाराज की, बड़े बाबा महाराज की, छोटे बाबा महाराज की, आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज की। सभी को सादर सत्यराम। और गुरुओं की श्रद्धा, गुरुओं की वाणी अद्भुत है। जब आचार्य श्री पधारे थे तो वीर बजरंग बली के मंदिर में प्रणाम करके आए। अभी 23 अप्रैल को श्री हनुमान जी की जयंती भी थी कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। तो जहाँ पर राम काज करने के लिए आतुर वीर हनुमान जी स्थापित हैं, उसके बाद में राम नाम की ये सारी महिमा है। चाहे क्षत्रियों की समाधि हैं, चरण प्रतिष्ठाएं हैं, उनके अलग अलग कक्ष जो साधना की कक्ष है राम नाम से गुंजायमान रहे हैं, धूणे हों, वाणी जी का मंदिर है, संतों के अखाड़े हैं, प्रकृति की अनेक चीजें जो जड़ी बूटियों के रूप में, वृक्षों के रूप में शोभायमान हैं। तो सेवा का ये भाव है। और इसीलिए भंडारे की प्रसादी मीठी इसलिए लगती है कि वहां पर कहीं न कहीं राम नाम का स्मरण होते हुए पलटा रोड़ते रहते हैं, तो उस राम नाम की खुशबू भोजन में भी जाती है, इसलिए वो भोजन पौष्टिक और स्वादिष्ट दोनों हो जाता। तो आज इस अवसर पर बड़े बाबा और छोटे बाबा की इस श्रद्धांजलि सभा से ये संकल्प जरूर लेकर जाएं कि भोजन बनाएंगे तो उस समय विशेष रूप से भगवान नाम का स्मरण या कोई भी भजन कीर्तन अपन मन में गुनगुनाएंगे तो उसकी खुशबू, उसकी ताकत वाणी की वो उसमें आएगी। और इसका मैं व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करता हूँ। अभी कुछ व्यस्तताओं के कारण कई बार मुझे भोजन बनाना होता और उसी अंदाज में दादू राम सतराम के साथ या हरे राम हरे कृष्ण के साथ बनाते हैं तो इतना अच्छा वो होता। तो इसलिए ये मेरा व्यक्तिगत प्रयोग है जो मैं आपको भी इसकी सलाह दे रहा हूँ कि भगवान नाम स्मरण के साथ अपना काम कीजिए, बहुत आनंद बरसेगा। जीवन में माँ प्रकृति परमात्मा का स्मरण रखिए, माता पिता की सेवा करिए, संतों के प्रति श्रद्धा भाव रखिए, बड़े बुजुर्ग जो भले आपकी नाते रिश्तेदार नहीं है लेकिन उनके प्रति भी आदर की भावना हम रखेंगे तो जीवन में हमें हर जगह सम्मान और सत्कार मिलेगा। तो आइए आज की ये श्रद्धांजलि सभा जो सतत रूप से आगे चलती रहेगी, सिर्फ विसर्जन के भाव के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आचार्य श्री से निवेदन करूंगा कि आप एक बार छत्रियों पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद अपन सभी भक्त लोग भी, श्रद्धालु भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। थोड़ी देर महाराज उधर कक्ष में विराजमान होंगे, तब तक अपन यहाँ की व्यवस्थाओं को पंगत प्रसादी के रूप में कर देंगे, क्योंकि दादू पंथ में संगत और पंगत दो का बड़ा अपना आनंद है और उसी संगत और पंगत में अपन रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान समझाया था, ब्रह्म ज्ञान समझाया था, जिन ब्रह्म ज्ञान समझाया था, जिन ब्रह्म ज्ञान समझ। दादूराम सत्यराम श्री दादू संप्रदाय के महानतम सिद्ध संत जो निवाई नगरी में प्रकट हुए, यानी कि यहाँ पर उन्होंने तपोसाधना की। श्रद्धेय संत श्री रामपाल दास जी महाराज जो बड़े बाबा के नाम से मशहूर हुए और श्रद्धेय संत श्री राम प्रसाद जी महाराज जो छोटे बाबा के नाम से श्रद्धालु के बीच में प्रिय हुए। आज उनकी बरसी है और दादू पीठ के 21वें आचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित जगत गुरु स्वामी श्री
श्री 1008 श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज हमारे बीच में पधारे। आज इनका सानिध्य रहा है। आपके सानिध्य में ही पूरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें श्रद्धांजलि सभा हुई है। श्रद्धालुओं ने, संतों ने छोटे बाबा महाराज और बड़े बाबा महाराज के प्रति अपनी भावाभिव्यक्ति प्रदान की है। इसके साथ ही आचार्य श्री ने आशीर्वाद प्रदान किया है और निवाई नगरी बड़े बाबा और छोटे बाबा के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखती थी। यहाँ के श्रद्धालु दादू मेले में भी अपनी विशेष सेवा और पहचान रखते थे। आज उनकी छतरियों पर विशेष रूप से सारे श्रद्धालु संतों के साथ में पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें नमन कर रहे हैं। और जैसा बताया गया कि संवत 2001 में बाबा महाराज यहाँ पर आए थे और उसके बाद में उनके राम नाम का ऐसा प्रताप हुआ कि आज ये पूरा जंगल मंगलमय हो गया है। अनेक औषधीय पौधे, जीव जानवर यहाँ पर निवास करते हैं और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आने वाले हर एक साधक को सेवा का भाव प्रकट होता है। तो आज स्वामी जी महाराज भी हमारे बीच में पधारे हैं। तो स्वामी जी ने हमें सबको आशीर्वाद दिया है और स्वामी जी तो एक ही बात कहते हैं, भैया दादू राम सत्य राम भजता रहो और जीवन में आनंद लेता रहो, ज़्यादा चिंता की बात कौन है। तो ये महाराज जी का आशीर्वाद हमें हमेशा रहता है। और भी जो श्रद्धालु हैं उन सब से हमारा तेजपाल है, जो तेज मीडिया ग्रुप से हैं और मेरे साथ में टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप का साथी है। तो मैं चाहूँगा कि अब तेजपाल बाकी सब संतों से, श्रद्धालु से आपसे बातचीत करते रहेंगे और बड़े बाबा और छोटे बाबा के प्रति अपनी पूरी भावना प्रकट करें। प्रोग्राम रखा गया, कैसी भावना जुड़ी हुई थी लोगों के पीछे? संतों के प्रति यही श्रद्धांजलि है। संतों ने राम नाम के ऊपर अधिक जोर दिया है, साधना, सेवा और सुमरण के ऊपर जोर दिया है। बड़े बाबा महाराज की सदैव संतों के प्रति एक ही सीख थी कि शत्रुघ्न मित्र जाके सब ही समान है, देह को ममत छाड़ आत्मा ही राम है, और हूँ उपाधि जाके कब हूँ न देखियत, सुख के समुद्र माए रहते अटुयाम है, रिद्धि और सिद्धि जाके हाथ जोड़ आगे करी, सुंदर कहत ताकि सब ही गुलाम है, अधिक प्रशंसा हम कैसे करे कह सके, ऐसे गुरुदेव को हमारा जो प्रणाम है। इन्हीं शब्दों के साथ में बड़े बाबा महाराज क्या कहना चाहोगे आज? हमारे ये मंदिर बहुत बढ़िया है, उस दादू राम का नाम लेना चाहते हैं। दादू राम सत्य राम। नमस्कार ताऊ जी। ताऊ जी क्या नाम? रामेश्वर चौधरी, दामोदरपुरा बासड़ा। रामेश्वर जी, कैसी भावना जुड़ी हुई थी महाराजों के प्रति, बड़े बाबा और छोटे बाबा के प्रति? ये तो देखो परमात्मा स्वरूप थे दोनों संत। और हम यहाँ अनवरत आते रहते हैं, बहुत आनंद आता है और आध्यात्मिक स्थान है ये बिल्कुल महाराज का। कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते थे पहले और आजकल? पहले तो हजारों लाखों की संख्या में भंडारे हुए हैं आपको। नमस्कार ताऊ जी। हाँ जी, बड़ा बाबा महाराज और छोटा बड़ा बाबा महाराज दोनों को इतना आशीर्वाद चाहिए जो मैं मेरे मुख से मैं बोल नहीं सकता। मतलब पुराने जब बाबा महाराज यहाँ मौजूद थे स्वयं, उस टाइम जो जनता आती थी उसके मतलब 25% जनता आती है। क्या कारण था इतनी प्रसिद्धि उनको यहाँ मिली, निवाई टोंक में फेमस हो गए बड़े बाबा और छोटे बाबा के नाम से? उनकी जो ख्याति थी, जो उनकी श्रद्धा थी, वो आज की तारीख में नहीं है। मतलब वो जो श्रद्धा थी, वो आते थे, मतलब उनसे किसी दुखी आदमी आता था, वहाँ आके सुखी होके जाता था। मतलब उनकी महिमा अलग ही थी। ताऊ जी, कैसी आस्था जुड़ी हुई थी महाराजों के प्रति? महाराज की तो कही नहीं जाओ बात, नहीं कही जाए। आज याद कर रहे हो उनको? वो तो परमात्मा का रूप था महाराज का। बहुत कितनी संख्या में लोग पूछते थे? वो पूछते थे महाराज, वहाँ का तो रोजीना ही भंडारा चलते थे, खुला भंडारा चलाते बाबा जो रोजीना ही खूब। नमस्कार जी थे, क्या कहना चाहोगे? आज बरसी का प्रोग्राम रखा गया है। जो बड़े बाबा और छोटे बाबा थे, संत श्री रामपाल दास जी महाराज, संत श्री राम प्रसाद दास जी महाराज, ये निवाई टोंक के एरिया में जिंदा राम लखन की जोड़ी थी। इसी अद्भुत जोड़ी इस कलयुग में आज मिलना बहुत मुश्किल है। दोनों संत ब्रह्मकालीन हो गए, लेकिन आज भी उनके श्रद्धा के भाव यहाँ पर गुंजायमान है। उनके दरबार में जो भी आश्रम में आता था, हर यात्री की जो भी कोई अपनी तमन्ना लेकर आता था, वो तमन्ना पूरी होती थी। उनका सिर्फ आशीर्वाद काम करता था और उस टाइम का जो नज़ारा था वो अद्भुत था। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके स्थान में लोग आते हैं जाते हैं, क्योंकि वो जो नज़ारा था वो अद्भुत था। उस टाइम की भीड़, उस टाइम का आना जाना, और रोज़ निवाय में दयाल महाराज की झोली फिरती थी। झोली यहाँ आने के बाद में भी प्रसाद वितरण होती थी।
प्रसादी का कोई पार नहीं पाता, तो चाहे कितने पब्लिक आ जाए। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते। क्या कहना चाहोगे, कैसी भावनाएं जुड़ी हुई थी बड़े बाबा और छोटे बाबा के प्रति? बड़े बाबा छोटे बाबा के प्रति सभी निवाई नगरी, सारी निवाई नगरी की भावना ऐसी थी, जब छोटे बाबा ने अपना शरीर देह त्यागी तब सारा निवाई बंद था और बहुत विशाल जुलूस निकला था बाबा महाराज के और सभी की आंखें नम थी। नमस्कार। 2001 में बड़े बाबा आके यहाँ विराजे। पहले जमात निवात में वो विराजते थे, तो यहाँ ज़्यादा सुविधा नहीं थी, तो बड़े बाबा इतने मतलब गौ माता की सेवा करते जोड़ जाते थे। पहले कम सुविधा थी, तो पौष माह के महीने में ज़्यादा सर्दी लगती थी, तो बाबा जी महाराज सब सोने के बाद में जाते थे और कोई के पास कम रहता था तो अपना कंबल बड़े बाबा उसको उड़ा देते थे और वो अपने धोनी पे आकर के राम राम दादू राम करके निकालते थे। इतनी उनकी महानता थी। छोटे बाबा देखो, छोटे बाबा बाद में आए उनके पास में, लेकिन छोटे बाबा के पास में कोई आता था तो भाई मंत्र जी कौन है, तो बड़े बाबा को बता देते। लेकिन बड़े बाबा के पास में कोई आगे पूछता था भाई यहाँ के मंत्र कौन है, तो बड़े बाबा ये नहीं कहते थे। बड़े बाबा बड़े मंत्र थे, छोटे बाबा छोटे मंत्र थे। वो ये नहीं कहते थे मैं मंत्र हूँ, वो छोटे बाबा को बता देते भैया वो बैठे हुए यहाँ के मंत्र जी महाराज। तो आज की भावना और पहले की भावना में कितना अंतर लग रहा है? अंतर तो देखो ऐसा है कि अब जिनको को उनका आशीर्वाद है, अब हमारे को हमको तो जैसे कि वो लग रहे हैं, हमको कोई अंतर, लेकिन जिनको शरीर के हिसाब से कम झुकाव था ना, तो वो लोग तो उन्हीं का भाव उनका प्रेम ले गए। बाकी बड़े बाबा छोटे बाबा कोटा जयपुर रोड है ना, जिस दिन शरीर छूटा छोटे बड़े बाबा का पूरा जाम हो गया था। 1 सवा लाख आदमी इकट्ठे हुए थे और उनके भंडारे में है ना 1.5 सवा लाख से दोनों बड़े भंडारे में इकट्ठे नहीं हुए। 10 दिन भी टोक और जयपुर रोड है ना जाम हुआ। ऐसी थी 1.5 सवा लाख आदमियों का भोजन प्रसाद था छोटे बड़े बाबा के में भी बड़े बाबा का में, लेकिन कोई असुविधा नहीं हुई। प्रशासन एसपी कलेक्टर वगैरह आए थे, लेकिन उनसे क्या होता स्वतः पब्लिक का मतलब उनकी कृपा से ये था कि ये मानो आप कि कोई के किसी के धक्का भी नहीं लगा और सब आराम से प्रसाद पाके ले गए। ये बाबा जी थे, आज तक लगातार बता रहे हैं टोंक निवाई क्षेत्र को कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा और मान सम्मान, संतों की नगरी इसीलिए कहा जाता है, इसलिए फेमस हुई कहीं ना कहीं संतों की नगरी के नाम से निवाई क्षेत्र को जाना जाता है। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद जय भारत। ब्रह्म ज्ञान समझाया